फिर आप 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं। यानी चाहे इधर से करोगे 3 कार्बन आपको नंबरिंग में आएंगे। चलो 3 कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3 कार्बन नंबरिंग में आ गया। अब आपको देख रहे हैं एक इधर छूटा हुआ है और एक इधर छूटा हुआ है, यानी 2 कार्बन छूटा हुआ है। और ये दोनों कार्बन देखिए, ये इधर एक ही कार्बन है और ये भी एक ही कार्बन है, और दोनों कहां से लगे हुए हैं? दूसरे वाले से लगे हुए। भाई इधर वाला भी इसी दूसरे कार्बन से लगा है नंबरिंग के, यानी अब नंबरिंग वाले जो कार्बन होते हैं इनकी बात ही नहीं करेंगे, इनको हम बाद में लिखेंगे। जो छूटा हुआ है पहले उसे लिखेंगे। तो ये CH3 है, और CH3 कौन है? मेथिल है। इस बेसिक केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज इस जनरल केमिस्ट्री में हम बात करने वाले हैं कार्बनिक यौगिक जो होते हैं इनका IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। जिनको बिल्कुल लिखना नहीं आता है, जिनको IUPAC नेम से डर लगता है, वो इस वीडियो को देखने के बाद जो है IUPAC नेम आसानी से कर ले जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले IUPAC नेम, इसका जो पूरा नाम है इंटर नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब करेंगे IUPAC नेम। I मीन्स होता है इंटरनेशनल, U से यूनियन, ऑफ प्योर, P से प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका जो है पूरा नाम है, IUPAC का जो है पूरा नाम है। अब इसमें अगर हम बात करें इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का क्या मतलब है? देखिए इंटरनेशनल का मतलब है अंतरराष्ट्रीय। यूनियन, यूनियन मतलब होता है समूह। आप प्योर, प्योर का मतलब होता है जो पूरी तरीके से शुद्ध हो, इसमें किसी भी प्रकार का द्वेष ना हो। एंड अप्लाइड, अप्लाइड मींस होता है जो सभी जगह पे मान्य हो। केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का नाम जो है ऐसा नाम रखा जाए जो पूरे विश्व में एक ही हो, यानी सभी जगह पे वो मान्य हो। देखिए नामकरण की जो पद्धति है इसमें होता क्या है कि जैसे पहले जो है जहां जैसे खोजे जाते थे वैसे उसका नाम रख लिया जाता था। जैसे मान लीजिए दलदली वाले स्थानों पर जो है जो गैस पाई गई उसे मार्स गैस कहा गया। जैसे मेथेन को पहले जो है मार्स गैस कहा जाता था। इसी तरीके से एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड जो है एस्टाबुलम, एस्टाबुलम जो है वो सिरके के लिए प्रयोग किया जाता था। अब सिरके से, चूंकि सिरके में ही वो सिरके का मुख्य अवयव होता है एस्टिक एसिड, तो इसी तरीके से उसको सिरके का मुख्य अवयव होने के कारण वो जो है एस्टाबुलम से जो है एस्टिक एसिड कहा गया। ऐसे फॉर्मिक एसिड है, फार्मिका, फार्मिका का आशय जो है एंड से लिया जाता है, जो चींटी होती है। अब चींटी के डंक में वो पाया जाता है, इसीलिए उसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा गया। तो जहां जैसे पाए जाते थे यौगिक, कार्बनिक यौगिक, उनका नाम वैसे ही रख दिया जाता था। बाद में फिर जो है जिनेवा में जो है एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में सारे देश के लोग जो है सहभाग किए, और उस कमेटी में जो है वही कमेटी का जो पद्धति, जो वहां नामकरण की जो है एक ऐसी पद्धति का रूपरेखा तैयार किया गया जो पूरे विश्व में एक ही हो। यानी अगर हम IUPAC नेम यहाँ पढ़ रहे हैं तो जिस यौगिक का IUPAC नेम मैं यहाँ जान रहा हूँ वही यौगिक का जो है विदेश वाले भी उसी का IUPAC नेम वही जानते हैं। बाकी घरेलू नेम, सामान्य नेम यहाँ का अलग हो सकता है, वहां का अलग हो सकता है। तो यहाँ पे जो है इंटरनेशनल वही रखा गया। इंटरनेशनल मींस अंतरराष्ट्रीय, यूनियन मींस होता है जो समूह होता है, कमेटी होती है, और प्योर यानी पूरे तरीके से शुद्ध हो, उसमें किसी प्रकार का द्वेष ना हो। एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और पूरे विश्व में जो है वह मान्य, ऐसा नाम रखा गया जो पूरे विश्व में मान्य हो। चलिए अब बात करते हैं इसमें IUPAC नेम में क्या मेन बात है। देखिए पहली बात तो आपको ग्रुप आना चाहिए। आपको ग्रुप को ध्यान में देना पड़ेगा, कितने ग्रुप होते हैं या कौन सा ग्रुप है तो उसका नाम कैसे लिखा जाएगा। आप अगर ग्रुप देख पहचानना सीख जाओगे तो ग्रुप पहचानने के बाद जो है आप तुरंत उसका IUPAC नेम लिख ले जाओगे। तो हम एक एक करके एक एक ग्रुप को धीरे धीरे एक एक करके बताएंगे। तो आप बिल्कुल, अगर IUPAC नेम आपको नहीं आ रहा है तो आप आराम से समझिए, आपको बिल्कुल आने लगेगा और कभी भी नहीं भूलेंगे। ऐसा बताएंगे जो कभी आप भूलेंगे ही नहीं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं एल्किल। एल्किल को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं।
सबसे पहले आप जानिए एल्किल क्या होता है। एल्किल जो होता है इसको हम आर, हमेशा आर से लिखा जाता है। अब एल्किल होता क्या है? एल्केन, एल्केन आप जानते हैं? नहीं जानते हैं, अभी बता देंगे। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देने पर जो बचता है उसे एल्किल कहा जाता है। इसे एल्किल रेडिकल भी कहते हैं। देखिए, अगर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो जो बचता है उसे हम एल्किल कहते हैं। अब बात आती है एल्केन कौन होते हैं? तो एल्केन का जो सबसे पहला है, जैसे CH4, एल्केन जो है ये है मेथेन। आप जानते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड द्वारा जो है संतुलित होती है, उसे हम एल्केन कहते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों को डिटेल में बढ़िया से हमने बताया है और उसका नाम कैसे रखा गया है। तो यहाँ हम बात करेंगे एल्किल की। तो ये एल्केन है भाई। एल्केन कार्बन का जो वैलेंसी होती है आप जानते हैं वो 4 होती है। कार्बन की संयोजकता जो है 4 होती है। वो हमेशा 4 बॉन्ड में दिखेगा। कहीं पर भी कार्बन अगर लिखा गया होगा तो हमेशा जो है वो 4 बॉन्ड में दिखता है। तो अब यहाँ पे एक कार्बन दिखे, चारों तरफ हाइड्रोजन से लगा हुआ है। जैसे इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो ये जो है CH4 है, ये मेथेन है, ये एल्केन है। अब इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, मान लीजिए अगर इसको ऐसे हटा देंगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो हमें एल्किल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एल्किल, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप कहिए R ऐसे बॉन्ड भी लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि ये इसका एक खाली होता है। तो यहाँ का इसका जो एल्किल होगा, देखिए CH3 बचेगा और ये आएगा, एक बॉन्ड इसका खाली रहेगा। देखिए यहाँ पे जो है, देखिए एक हाइड्रोजन जब हटाओगे तो ये बॉन्ड खाली हो जाता है, और जब एक बॉन्ड खाली रहेगा तो इसको हमेशा ऐसे दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी से जुड़ेगा, ये किसी से जुड़ेगा। अब इसका अगर हम नाम देखा जाए, इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो, इसका नाम लिखने के लिए जो है भाई एल्किल है ना, एल्किल लिखा है क्या? एल्किल। एल्किल देखो हेड नेम में YL जोड़ के, इसका IUPAC नेम लिखने के लिए हेड प्लस YL जोड़ देंगे। हेड नेम में क्या जोड़ेंगे? YL जोड़ देंगे। अब हेड नेम कौन कौन सा होता है? देखिए हेड नेम जो होता है, देखिए एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप का प्रयोग करते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट का प्रयोग करते हैं, 6 कार्बन के लिए हेक्स का प्रयोग करते हैं, 7 कार्बन के लिए हेप्ट का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे आप जानते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आर्क, नॉन डक, तो कम से कम डेक तो आप 10 तक तो आपको आना ही चाहिए। चलिए इसको आप रट लीजिएगा, ऐसे बार बार पढ़ोगे अपने आप याद आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये मेथेन था, यानी एल्केन है। एल्केन में से हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन हटा दिया तो हमें जो है एल्किल प्राप्त। भाई 4 हाइड्रोजन दिख रहा है, अब यहाँ एक हटा दिए तो 3 ही बचा। अब इसमें जो है हमें क्या हेड नेम कौन सा है? एक कार्बन के लिए मेथ है और इसमें क्या जोड़ना है? YL जोड़ देना है। तो ये हमारा जो इसका नाम हो जाएगा मेथ, और YL जोड़ दोगे तो मेथिल, यानी CH3 का नाम क्या होगा? मेथिल होगा। इसी तरीके से C2H6, देखिए एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। अब यहाँ पे अगर हम 2 लेंगे, अगर 2 रखा जाए n बराबर 2 तो C2 हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 6, तो यहाँ पे यह 6 आ जाएगा। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा लीजिए तो C2H5 बचेगा। क्या बचेगा भाई? C2H6 है, एक हाइड्रोजन हटाओगे C2
H5 बच जाएगा और C2H5 जब बचेगा तो इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हो? एथ। और चूंकि हमें एल्किल है तो YL इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा एथिल। C2H5 2 कार्बन के लिए एथ और YL जोड़ दोगे तो हो जाएगा एथिल, यानी एल्किल का IUPAC नेम जो होगा वो एथिल हो जाएगा। इसी तरीके से C3H8, देखिए ना समझ में आए तो आप इन दोनों में अंतर देख लीजिए। इसमें दोनों में CH2 का अंतर दिखेगा आपको। कितने का अंतर? CH2 का। और अगला कार्बन जब बढ़ाओगे तो इसमें भी CH2 का अंतर दिखेगा। आप देख लीजिए, जैसे C हो गया, H 2 और बढ़ा दीजिए 6 2 8 तो ये हो जाएगा C3H8। इसका जो एल्किल बनेगा C3 8 में से 1 घटा दोगे 7 आ जाएगा। और इसका जो नाम होगा वो भाई 3 कार्बन के लिए हम प्रोप प्रयोग कर रहे हैं, प्रोप YL जोड़ देंगे प्रोपिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे C4H10 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दीजिए 1 कार्बन बढ़ा दीजिए तो यहाँ पे जो बनेगा C4H9 और इसका जो होगा ब्यूट और YL जोड़ देंगे ब्यूटिल हो जाएगा। इसी तरीके से C5H12 यहाँ पे जो बनेगा C5H11 और ये हो जाएगा पेंट, YL जोड़ देंगे पेंटिल। तो इस तरीके से एल्किल, ये सब कौन है? ये सब एल्किल है। इसे हम एल्किल या एल्किल रेडिकल भी कहते हैं। तो समझ में आया होगा। इतना अगर समझ में आ गया कि R जो होता है, R इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। R की वैल्यू CH3 भी हो सकती है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। इस तरीके से जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका अलग अलग नाम जो है बनता जाएगा। भाई 1 कार्बन होगा तो मेथिल होगा, 2 कार्बन होगा तो एथिल होगा, 3 कार्बन होगा तो प्रोपिल होगा, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटिल होगा, 5 कार्बन होगा पेंटिल होगा, 6 कार्बन होगा तो हेक्सिल होगा। कैसे पहचानोगे? जितना एल्केन होता है, एल्केन में से 1 हाइड्रोजन केवल कम होगा। जैसे एल्केन है तो एल्केन में इस फार्मूले पर रख के बनाया गया है, तो इस फार्मूले से रख के बनाओगे उसमें से केवल 1 हाइड्रोजन आपको कम कर देना है तो आपका एल्किल हो जाएगा। इसका उपयोग आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। तो अभी आप एल्किल जाने रहिए और एल्किल का नाम कैसे लिखा जाता है ये आप जाने रहिए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो है एल्केन की। सबसे पहले हम देखेंगे एल्केन का IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। इसका IUPAC नेम लिखने के लिए हेड नेम में N लगा दिया जाता है। हेड नेम में N लगा के इसका IUPAC नेम लिखा जाता है। और ये इसका IUPAC नेम देखिए, इसका जो जनरल फार्मूला होता है, अगर हम बात जनरल फार्मूले की करें तो ये CnH2n+2 होता है। इसी के ऊपर रख करके हम इसके कंपाउंड को बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहला कार्बन जो होगा भाई 1 पे 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा और H 2 2 4 तो ये CH4 हो जाएगा। अब हेड नेम कौन होता है? अभी हमने कहा कि C1 के लिए मैथ का प्रयोग करेंगे, C2 के लिए F का प्रयोग करेंगे, C3 के लिए प्रोप का प्रयोग करेंगे, C4 के लिए ब्यूट का प्रयोग करेंगे, C5 के लिए पेंट का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से आगे आप जानते हैं। तो 1 कार्बन है तो हेड नेम क्या होगा? मेथ होगा। और चूंकि ये एल्केन, भाई ये एल्केन है, N लगा है, यहाँ हमने कहा कि N जोड़ देंगे तो N जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेथेन। इसका जो IUPAC नेम होगा IUPAC नेम, इसका IUPAC जो नेम होगा वो हेड नेम में N जोड़ के लिखा जाएगा। इसी तरीके से दूसरा कार्बन लेते हैं तो 2 दूनी 4 2 6 तो यहाँ 6 हो जाएगा। और यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम F का प्रयोग करेंगे और इसमें N लगा देंगे तो ये हो जाएगा एथेन। इसी तरीके से C3 देखो, यहाँ पे एक कार्बन बढ़ेगा 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा 6 2 8 तो इसका जो IUPAC नेम होगा प्रोप और प्रोप में N लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन। कैसे N ही लगाना, कहाँ लगाओगे? एल्केन में। कहाँ लगाना है?
एल्केन, एल्केन लिखा है, एल्क मींस एल्क में आपको मेथड प्रोप लगाना है, एन रहेगा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। इसी तरीके से C4 4 रखोगे, 4 दूनी 8 2 10, तो H10 हो जाएगा। भाई आप यहां से बना सकते हो या इसमें आप एक बना लिया, उसमें आप CH2 जो है हर एक में CH2 बढ़ाते जाइए, कार्बन संख्या बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वैसे। ये 4 है तो 4 के लिए ब्यूट प्रयोग किया गया है और इसमें N जोड़ देंगे, हो जाएगा ब्यूटेन। इसी तरीके से C5 H12, तो ये हो जाएगा पेंट और N लगा देंगे पेंटेन। इसी तरीके से C6 H14, ये हो जाएगा हेक्स और N लगा देंगे, हो जाएगा हेक्सेन। तो इस तरीके से आप जो है इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके ब्रांच वाले यौगिकों को कैसे IUPAC नेम लिखा जाएगा। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कैसे IUPAC नेम लिखा जाएगा। यहाँ पर जो है हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन दिख रहा है, एक ऊपर लगा है, 5 कार्बन लगा हुआ है, इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। देखिए जब इस टाइप के आपके पास यौगिक हो तो इनका IUPAC नेम लिखने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें देखिए सबसे पहली बात है कि नंबरिंग करना है। सबसे पहली बात आपको जो नंबरिंग करना है, कार्बन कार्बन की जो है नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के बाद सबसे दूसरी बात फिर क्या करना है, इनका नाम पहले लिखना है जो नंबरिंग बाद छूट गए होते हैं, इन छूटे हुए का पहले नाम लिखते हैं। यानी नंबरिंग के बाद जो कार्बन छूटा हुआ होता है उसे हम पहले लिखते हैं, उसको पूर्व लग्न अनुलग्न। देखिए एक शब्द है परफिक्स एंड सफिक्स, सफिक्स जो बाद में जोड़ा जाएगा, अनुलग्न और पूर्व लग्न। देखिए नाम लिखते समय जो हेड नेम होता है, जो पेरेंट्स का कार्बन नेम होते हैं, उसके बाद में जो जोड़ा जाता है वो अनुलग्न और जो पहले लिखा जाता है वो पूर्व लग्न। तो यहाँ पे जो है जो छूटा हुआ होता है उसको पहले लिखते हैं। उसके बाद तीसरा काम है जो है नंबरिंग, कार्बन का नाम जो है लिखते हैं। जो कार्बन नंबरिंग किए रहते हैं उसका नाम बाद में लिखते हैं। देखिए इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, सबसे पहले नंबरिंग करते वक्त तो आप लाइन भी बना सकते हैं। लाइन बनाना एक केवल जो है आपको सीखने के लिए है, लाइन से कोई मतलब नहीं होता है। देखिए हम सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं। देखिए इसमें कोई ब्रांच नहीं दिख रहा है, सब के सब जो है कार्बन जो है एक ही लाइन में लगे हुए हैं। तो और आप फिर कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। इसमें कोई भी कार्बन आपको छूटा हुआ नहीं दिख रहा है। तो आप इसमें जो है ये जो लिखा है छूटे हुए का पहले नाम लिखना, आपको इसमें कोई छूटे नहीं है तो नाम कहाँ लिखोगे। तो अब 6 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं आप जानते हैं। एक कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट और 6 कार्बन के लिए हेक्स। आप 6 कार्बन के लिए हेक्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे हेक्स लिखा जाएगा। अब चूंकि कार्बन कार्बन के मध्य में कैसा दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इसका मतलब N लगाएंगे। भाई इसका IUPAC नेम लिखने में क्या लगाया जाएगा, N लगाया जाएगा। तो यहाँ पे N लगाएंगे, ये हो जाएगा हेक्सेन। इसका जो IUPAC नेम होगा वो हेक्सेन हो जाएगा। अब बात आती है इसमें नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करने के वक्त सबसे पहले हम नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग उधर से किया जाएगा जिधर से कोई ब्रांच पहले मिल जाए। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से ब्रांच पहले मिल जाए। तो नंबरिंग यहां से भी कर सकते हो 1 2 3, ऐसा नहीं होगा। और एक बात, नंबरिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो नंबरिंग वाला कार्बन है वो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने ज्यादा कार्बन को अपने नंबरिंग में ऐड कर लेना है। यानी नंबरिंग करते वक्त इस बात का ध्यान देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन जो है हमारे में ऐड हो जाए, यानी कम से कम छूटने पाए।
तो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 ऐसे अगर आएंगे तब भी 3 कार्बन होगा। अगर 1 2 3 4 ऐसे अगर जाते हैं तो हमारा 4 कार्बन आ रहा है। आप ऐसे कोई जरूरी नहीं यहाँ से आए, यहाँ से भी वही आएगा 1 2 3 4। तो आप 1 2 3 4 ये आपके 4 कार्बन नंबरिंग में आ जाएंगे। आप इधर से भी 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से ब्रांच पहले मिल जाए। नंबरिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि ब्रांच जो है सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 अब 4 कार्बन हमने नंबरिंग में ले लिए, तो अब हमारा एक कार्बन जो है ये बच गया। तो जो बच गया अब उसको हम देखिए, जो बचा हुआ है छूटे हुए का पहले नाम लिखते हैं। यानी नंबरिंग के बाद जो भी कार्बन छूटा हुआ होता है या जो भी चीजें छूटी हुई होती है उसका पहले नाम लिखते हैं। तो अब ये इस कार्बन कितना कार्बन छूटा है? एक ही कार्बन छूटा है ना, कोई और तो नहीं छूटा है। नंबरिंग के बाद केवल एक ही कार्बन छूटा है। और ये कैसे दिख रहा है? CH3 दिख रहा है। और CH3 क्या है? ये एल्किल है। आप जानते हैं हमने आपको एक नाम बताया है CH3 और इसको कहा गया है मेथिल। भाई अभी इससे पहले हमने एल्किल बताया था ना, तो ये एल्किल है। एक कार्बन के लिए ये CH3 भाई इसमें एक हाइड्रोजन और जोड़ देते तो मेथेन ना हो जाता। अब मेथेन से एक हाइड्रोजन हटा देने पर क्या बचता है? एल्किल बचता है। अभी अभी हमने एल्किल के बारे में आपको बताया, तो ये वहीं से है। ये एल्किल है, ये मेथिल है। एल्किल में कौन सा है? पहला कार्बन एक ही कार्बन है तो मेथिल है। तो ये आपका क्या है? मेथिल। तो इसको हम लिखेंगे मेथिल। अब ये मेथिल लगा कहां है? मेथिल लगा है दूसरे कार्बन से। ये जो है इसी दूसरे वाले कार्बन से तो अटैच है। तो आगे पहले लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे मेथिल। यानी दूसरा ये मेथिल कहां लगा है? दूसरे पे लगा है। अरे कुछ उसका स्थान बता दे, कहां का रहने वाला है? तो भैया ये रहने वाला इस वाले कार्बन से जुड़ा है, यानी इसका खानदान यहाँ से। तो अब ये जो है दूसरे पे मेथिल हो गया। अब ये हमारा हो गया। अब ये कितने कार्बन नंबरिंग में है? मेथ एथ प्रो ब्यूट 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हमने कहा कि ब्यूट का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे? ब्यूट। अब चूंकि ये एन है, अरे खानदान इसका कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो सिंगल बॉन्ड दिखने का मतलब ये एन श्रेणी का सदस्य है, तो इसमें हम जोड़ देंगे एन। तो हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। इसका जो आईयूपीएसी नेम बनेगा 2 मेथिल ब्यूटेन। देखो जो पेरेंट्स कार्बन है ये हेड नेम है, हेड नेम में एन लगा के इसका आईयूपीएसी नेम लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। चलिए एक एग्जांपल हमारे पास ये है। तो इसका नाम लिखने के वक्त देखिए कैसे लिखेंगे। नंबरिंग करना है तो नंबरिंग आप 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं। यानी चाहे इधर से करोगे 3 कार्बन आपको नंबरिंग में आएंगे। चलो 3 कार्बन ले लेते हैं। 1 2 3 कार्बन नंबरिंग में आ गया। अब आपको देख रहे हैं एक इधर छूटा हुआ है और एक इधर छूटा हुआ है, यानी 2 कार्बन छूटा हुआ है। और ये दोनों कार्बन देखिए, ये इधर एक ही कार्बन है और ये भी एक ही कार्बन है। और दोनों कहां से लगे हुए हैं? दूसरे वाले से लगे हुए। भाई इधर वाला भी इसी दूसरे कार्बन से लगा है नंबरिंग के। यानी अब नंबरिंग वाले जो कार्बन होते हैं इनकी बात ही नहीं करेंगे, इनको हम बाद में लिखेंगे। जो छूटा हुआ है पहले उससे लिखेंगे। तो ये CH3 है और CH3 कौन है? मेथिल है। CH3 कौन है? अभी अभी हमने कहा CH3 ये जो है मेथिल है। यानी छूटे हुए में जो जितना कार्बन होगा उसमें YL लगा देंगे। एल्किल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल जो भी होगा। तो ये CH3 है, CH3 में मेथ और YL लगा दीजिए, मेथिल हो जाएगा। तो ये मेथिल इधर भी लगा है, इधर भी लगा है, दोनों साइड में है। तो कहां जुड़ा है ये? दूसरा। देखो ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है। तो दूसरे पे क्या लगा है? मेथिल। और ये भी तो मेथिल है, तो ये भी दूसरे से लगा है। देखो 1 2 हमने इसके लिए लिखा और दूसरा 2 हमने इसके लिए लिखा। अब कितनी जगह पे है? डाई। भाई 2 जगह हो रहा है ना। भाई हमने 2 जगह लिखा, तो 2 जगह होने के कारण डाई का प्रयोग करेंगे। 2 जगह होगा तो डाई, 3 जगह होगा तो ट्राई, 4 जगह होगा टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा। तो यहाँ पे 2 हो रहा है, हमने डाई लगाया। अब क्या है ये? एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मैथ और YL जोड़ देंगे क्योंकि छूटा हुआ है, एक कार्बन कम है इसमें। तो ये आपका हो जाएगा मेथिल। भाई ये मेथिल ये भी है ना, मेथिल ये भी है। तो 2 2 यानी 1 2 हमने लिखा है इस कार्बन के लिए
और दूसरा टू हमने जो लिखा है इसके लिए लगाया है, और दो जगह होने के कारण हमने डाई का प्रयोग किया है। और ये क्या है? मेथिल है। ये कौन है? मेथिल है। अब ये छूटे हुए का नाम हो गया। अब बच क्या रहा है? 1 2 3 कार्बन नंबरिंग में आए हैं, तो नंबरिंग में 3 कार्बन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोप का प्रयोग करते हैं। अब प्रोप में क्या लगाना है? चूंकि कार्बन कार्बन के मध्य में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। इसका नाम जो होगा 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। इतना समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल हमारे पास इसी में क्या एक और है, ये अगर समझ जाओगे जान लीजिए आईयूपीएसी नेम आप लिखते जाओगे। देखिए इसमें आपको सबसे पहले ये सोचना है नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग किधर से करें, कहां तक ले जाएं। यानी नंबरिंग में हमें जो है ज्यादा से ज्यादा कार्बन को ऐड कर लेना है और फिर उसका नाम जो छूटा हुआ होता है उसको पहले लिखना है। देखिए नंबरिंग करने के लिए यहां से आप अगर करोगे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आएगा। इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आएगा। इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन तब भी आएगा। और इधर से जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन तब भी आएगा। यानी आप चाहे इधर से करोगे लगभग 7 कार्बन आपको दिख रहा है। लेकिन समस्या इस बात की है कि नंबरिंग करें कैसे, किधर से करें? इधर से कर लें, इधर से कर लें, कि ऊपर से कर लें, कि नीचे कर लें। तो इसको आप डिसीजन लेने के लिए आप नंबरिंग, हमने कहा कि नंबरिंग आप उधर से करिए जिधर से कोई ब्रांच या शाखा पहले मिल जाए। पहली बात नंबरिंग उधर से करना है जिधर से कोई ब्रांच या शाखा सबसे पहले मिल जाए। तो आप नंबरिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे शाखा पहले मिल जाए। इधर से नंबरिंग करते हैं तो हमें शाखा जो ब्रांच मिल रहा है वो चौथे कार्बन पे मिल रहा है। इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमें तीसरे कार्बन पे ब्रांच मिल रहा है। और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं चाहे इधर से चाहे यहां से, तो हमें दूसरे कार्बन पे ब्रांच मिल रहा है। तो ब्रांच किस पर मिल रहा है? दूसरे कार्बन पे मिल रहा है, तो दूसरे कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि नंबरिंग हमारा इधर से ही स्टार्ट होगा। भाई इधर से करोगे दूसरे पे ही तो 2 ब्रांच मिल रहा है, और इधर से करोगे तीसरे पे मिल रहा है, तो तीसरे पे ना करके हम दूसरे से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब बात आती है नंबरिंग करते वक्त हम जो है ये भी ध्यान रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ जाए। तो 1 2 3 4 इधर जाएंगे, 5 6 7 इधर को आएंगे तो 7 कार्बन जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि इधर भी एक ब्रांच लगा है, तो इधर जाएंगे तो ये ब्रांच हमारा नाम लिखने में दिक्कत करेगा। तो इसके लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी आ सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं, कार्बन उतना ही उसमें आएगा। तो चलिए नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर जो है नंबरिंग के बाद 3 कार्बन छूटा हुआ है और इधर नंबरिंग के बाद 2 कार्बन छूटे हुए। और सुनिए नंबरिंग के बाद 1 कार्बन इधर छूटा है, 1 कार्बन इधर छूटा है, इतना आपका छूट गया। अब नंबरिंग करने के बाद हम किसका नाम लिखेंगे? जो छूटा हुआ है पहले उसका नाम लिखेंगे। भाई नंबरिंग के बाद जो छूटे हुए कार्बन होते हैं पहले उनका हम नाम लिखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए नंबरिंग देखिए सब, और इसमें भी नाम पहले उसी का लिखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नाम उसी को पहले लिखते हैं जो ABCD के क्रम में, अल्फाबेट्स के क्रम में पहले आए। यानी A वाला आएगा A, B वाला आएगा B, C वाला आएगा C, D, E, F, इस तरीके से हम देख करके लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए M मैथ, मेथिल है ना, तो M आएगा। और मैथ F प्रो P, MLNOP ये बाद में आएगा। और F 2 कार्बन एथिल, तो E ये पहले आएगा। तो पहले हम इसको हम लिखेंगे, यानी ये 2 कार्बन है, ये तो लिखा है CH3CH2, यानी अगर देखा जाए तो एथिल है। क्या है भाई? अगर C2H5 है ना, क्या लिखा है? 2 कार्बन के लिए C2 हो गया और 3 2 5 H5, तो ये कौन है? ये है एथ। और YL जोड़ दो, क्यों? छूटा हुआ है, एल्केन में से 1 कार्बन कम है ना। अभी 1 कार्बन होता 6 होता तो ये एथेन ना हो जाता, एल्केन ही होता। एल्केन में से 1 हटा दोगे तो ये आपका एल्किल बच जाएगा। अब एल्किल यानी ये C2H5 है, तो C2H5 2 कार्बन के लिए F,
और YL जोड़ोगे क्यों? क्योंकि छोटा हुआ है, एक ब्रांच दिख रहा है, छोटा हुआ है इसलिए YL जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा एथिल। ठीक, अब ये लगा कहां से है? ये लगा है पांचवें कार्बन से, तो पांचवें कार्बन के लिए हम 5 पहले लिखेंगे, 5 हमने पहले लिख दिया। अब क्या है ये? 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए प्रयोग करेंगे F, और चूंकि छूटा हुआ है तो इसमें हम YL लगाएंगे, एथिल हो जाएगा। ठीक, अरे एल्किल है ना, 2 कार्बन है तो एथिल नहीं होगा, एल्किल में YL ही तो जोड़ा जाता है, तो ये हो जाएगा एथिल। इसके बाद फिर अगला जो आता है M आएगा, फिर P जो है, जैसे मेथ एथ प्रोप, प्रोप का P होगा तो ये बाद में लिखेंगे, पहले M वाला पहले लिख लेते हैं। तो M वाले में देखिए, इसमें ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, और दोनों जो है दूसरे से लगे हैं, तो ये हो जाएगा 2, एक 2 हमने इसके लिए प्रयोग किया और दूसरा 2 इसके लिए प्रयोग करेंगे, दोनों सेम है तो सेम के लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं, 2 है ना तो 2 के लिए डाई लगाएंगे। क्या है ये है मेथिल, यानी एक 2 इसके लिए हो गया, दूसरा 2 इसके लिए हो गया, और 2 जगह हो रहा था तो हमने डाई का प्रयोग किया, और क्या है ये? मेथिल है, तो ये हो जाएगा 2 डाई मेथिल। इतना क्लियर हो गया। अब इसकी बात आती है, ये मेथ एथ प्रोप, ये होगा प्रोपिल, और कहां लगा है? चौथे कार्बन से लगा, तो चौथा कार्बन हो जाएगा, और मेथ एथ प्रोप ये हो जाएगा प्रोप, और YL जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपिल, ये इतना बन जाएगा। अब तो जितने छूटे हुए थे 1 2 3 4, 1 2 3 4 सबको छूटा हुआ लिख दिया। अब जो नंबरिंग के कार्बन है उनको देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हेप्ट। C7 के लिए हेप्ट का प्रयोग करते हैं, हेप्ट। तो हमने जो है 7 के लिए हेप्ट का प्रयोग कर दिया। अब ये अनुलग्न में क्या जोड़ोगे? चूंकि ये इस कार्बन कार्बन के मध्य में कैसा बॉन्ड दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, और सिंगल बॉन्ड दिखने के कारण इसमें क्या लगाओगे? एन लगाएंगे, तो हो जाएगा हेप्ट एन। तो इसका नाम जो होगा 5 एथिल 2 डाइमेथिल 4 प्रोपिल हेप्टेन, ये इसका जो है IUPAC नेम होगा। समझ में आया होगा? देखिए इतना समझ में आ गया हो, अगर इसमें आपको कहीं दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहाँ पे आपको दिक्कत है, ताकि हम इसको अगले वीडियो में सुधार कर सकें। ये IUPAC नेम है। आज हमने एल्केन को देखा, अगले दिन हम जो है एल्कीन और एल्काइन या जहां तक हो सकेगा देखेंगे। इतना अगर आपको समझ में आया होगा तो आगे भी आपको समझ में आएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो अगला वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।